की अध्यक्षता में संपन्न हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। ठंड से बचाव के लिए गोवंशों के लिए की जाए फुल प्रूफ व्यवस्था। चित्र संख्या 01 से 04 तक तथा फोटो कैप्शन। बहराइच 19 दिसंबर। पशुपालन विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं, निराश्रित गोवंश तथा वृहद गो संरक्षण केंद्र के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु बुधवार को देर शाम कलेक्टरेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करती हुई जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निराश्रित गोवंशों को आसपास के आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। विदित है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में निराश्रित गोवंश को पकड़कर आसपास के आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जाने हेतु पूर्व में अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान में कम संख्या में गोवंशों को पकड़े जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि लक्ष्य निर्धारित कर मुख्य मार्गों एवं हाईवे को निराश्रित गोवंशों से मुक्त कराए जाने हेतु अधिक से अधिक गोवंशों को पकड़कर 1 सप्ताह में अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। डीएम ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत गोदान परिवारों को किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि 0-2 दिवस के अंदर लाभार्थियों के खातों में धनराशि अंतरित की जाए, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। गो आश्रय स्थलों का रात्रि में भ्रमण न किए जाने पर डीएम ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी गो आश्रय स्थलों का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें और सभी प्रबंध मानक के अनुरूप कराएं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी बिंदुओं यथा चारा, पानी, रहने इत्यादि व्यवस्थाओं को देखें। डीएम मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं भी नियमित रूप से गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें तथा प्रत्येक माह बीडीओ, पशुपालन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य संबंधित के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चारा, पानी, रहने की समुचित व्यवस्था, तिरपाल, शेड, अलाव व इलाज इत्यादि का प्रबंध सुनिश्चित कराएं। डीएम ने यह भी कहा कि शीत ऋतु को देखते हुए गोआश्रय स्थलों में तिरपाल व टीन शेड की विशेष व्यवस्था कराई जाए तथा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए वहां पर अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों में 100% ईयर टैगिंग कराएं तथा केसीसी लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित करें। डीएम ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी गो आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, साथ ही क्षेत्र पंचायतों में आवश्यकतानुसार कैटल कैचर क्रय करते हुए समस्त क्षेत्र पंचायतों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य हेतु प्रथमतः मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया जाए, तदुपरांत मानक के अनुरूप उल्लिखित विशिष्टताओं की पूर्णता के आधार पर ही सत्यापन की कार्यवाही की जाए। डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित मानक के अनुसार गोआश्रय स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं विशेषकर हरा चारा का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। गो आश्रय स्थल पर चारागाह हेतु उपलब्ध भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो उसे तत्काल खाली कराएं और वहां पर संरक्षित गोवंशों के लिए हरे चारे की बुआई करा दी जाए। हाईवे के किनारे स्थित गांवों में सोलर लाइट लगवाई जाए तथा वहां पर लोकल कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बीएलबीसी की बैठकों में पशु चिकित्साधिकारियों को भी बुलाया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, संबंधित एसडीएम, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी राजेश कुमार उपाध्याय, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, एलडीएम जितेंद्र नाथ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे। और सत्यापन किसको करना होता है? आप ही लोगों को करना होता है। सहभागिता मतलब जो लोग पशु ले रहे थे वो पशुओं को पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे हैं, वही तो लेना होता है। पशुपालन अधिकारी सारे बताइए, अगस्त के बाद तक का पैसा क्यों नहीं गया? सीईओ साहब ने मुझे बताया कि सत्यापन नहीं है। अब आप लोग बताइए, पशुपालन कब भेजा था? कब भेजा? नहीं तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि सत्यापन नहीं आया?